राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में जो बताने लगी हूँ प्रेडिक्शन करके। ठीक है, स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। उपाय भी बताती हूँ आपको और गुरु मंत्र भी बताती हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता देती हूँ। अब और क्या चाहिए? ठीक है, सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लो। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन किसी के आने से आपके लिए खुशियाँ बन रही हैं, लेकिन वहीं साथ साथ आपकी लड़ाई भी हो रही है। अब हो सकता है ये लड़ाई आपकी अंदर की हो या आप बाहर खुले आम लड़ना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी के आने के कारण आपके सेलिब्रेशन तो बन रही है। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है मुझे कि आप चीज़ों को लेकर बड़े मतलब नाराज़ से हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, या ऑलरेडी कुछ ट्राई कर चुके हैं और उसके बाद अब और कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन एक मौका आपके आगे आ रहा है, लेकिन आप उसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। सपोज़ करो ये रिलेशनशिप की ही हम बात कर लेते हैं। किसी रिलेशनशिप के अंदर आपको कोई ना कोई दिक्कत आ गई है, यानी कि आपने कहीं रिलेशनशिप बनाया और वहाँ से आप नाउम्मीद हो गए। ठीक है, वो आपके साथ रिपीट हो गया 2-3 बार। अब उसके बाद अगर आपको अब और कोई मौका मिल रहा है तो आप उसे लेने को भी तैयार नहीं है, सिरे से खारिज कर रहे हैं, नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इतने ज़्यादा दिमागी तौर से परेशानी में हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ूं। मंडे ग्रहण भी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सिचुएशन जो इस तरह की बन रही है वो ग्रहण के कारण भी आपके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, आगे जाऊं पीछे जाऊं, ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि ना करूं। ठीक है, आपका दिमाग इस तरह से जो है उलझ चुका है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए अकेले मेहनत करोगे और कुछ प्राप्ति वाले चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन ले लेना है जो हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए लेते हैं, वो लोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ले लेना है आपने। और वो ले लेना है आपने पीतल का। ठीक है, स्टील और पीतल दोनों में से कोई ले सकते हैं। उसको लेकर के आपने उसके अंदर जल भरना है। जल भर के आपने भगवान जी के आगे रख देना और एक दाना मिश्री का उसमें छोड़ देना। ठीक है, उस पानी को मीठा हो जाने दो और उसके बाद आपने काफ़ी देर रखने के बाद, यानी कि शाम को भी आप ले सकते हैं, उस पानी को जो है आपने ग्रहण कर लेना है। ठीक है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर रहे। और उसके बाद आपको जो मोमेंट मिलेगी, ज़रूर कहीं जाना। ठीक है, क्योंकि बदलाव आ रहा है जीवन में, कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ परेशानी, उसके कारण आप पछताओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, आपको किसी सिचुएशन से बाहर रखा जाएगा। सपोज़ करो कोई फैमिली फंक्शन ही है या कोई गेट टुगेदर है या कोई मीटिंग है, उसमें से आपको उठा के साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो आपको वो चीज़ भी बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन आप फिर भी जिस सिचुएशन में खड़े हो वहाँ से दूसरे की समस्या या दूसरे की परेशानी को समझ सकते हो। इतनी समझदारी से कहोगे, हो सकता है उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही हो। ठीक है ना, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। इधर आपके लिए ऐसी सिचुएशन जो है निकल के सामने आ रही है। उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई जो है और अपॉर्चुनिटी है। आप जो बिखर गया सो बिखर गया, वो तो अब वापस नहीं लौट के आ सकता ना। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए लगातार परेशान होने से क्या लाभ होगा? तो जो चीज़ बचा हुआ है उसे समेट लो। ठीक है, यही समझदारी है ना। जो लुट गया, जो बचा हुआ है अब उसके ऊपर ध्यान रख लो। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। देखा, मैंने सही कहा था ना, थर्सडे वाले दिन आपको किसी बड़े की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, जो सीनियर है, आपसे बड़ा है। अब वर्क प्लेस के अंदर है तो बॉस हो सकते हैं, कोई ना कोई तीसरा फिर आपके पास आगमन कर रहा है और आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका जो है बन रहा है। ठीक है,
अब उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप अपने भाई या किसी के लिए, या छोटी उम्र का कोई है उसके लिए कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो, अपने संतान के लिए भी करने की कोशिश, लेकिन अंदर से ना आप थक चुके हो। जैसे इंसान फेडअप सा हो जाता है, चीज़ों को देखते देखते बहुत थक जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आती वो किस तरह से किस सिरे के साथ किस सिरे को जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है, तो आप थके हुए हो, अपने भाई से बात करो। ठीक है, आप थके हुए हो तो अपने अंदर एनर्जी को वापस लाने की कोशिश करो, हनुमान जी की आराधना करो, तो रिजल्ट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर बोझ अभी भी नहीं हट रहा, आप परेशान हो उस चीज़ से, लेकिन उसके बाद आपको किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बनना है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी की शादी है, किसी न किसी का कोई फंक्शन है, उधर भी जाना है, लेकिन मन पे बोझ जो है वो बोझिल ही करता जा रहा है। कोशिश तो कर रहे हो, सोच तो रहे हो कि मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, तो यहाँ पे अपनी उदासीनता को हटाओ, अपने बर्डन को हटाओ, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो और उनको बोलो कि आपके बर्डन शेयर कर दें। हनुमान जी आपके बर्डन जो है वो शेयर करने में आपकी मदद करें। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आपके लिए बन जाती है या इस तरह का आपके लिए हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और अपने घर पे आपने सैटरडे वाले दिन करना क्या है, लोग नींबू मिर्ची वगैरह घर पे तो नहीं लगाते, दुकानों पे लगाते हैं ना, तो आपने अशोक के पत्ते लेकर अपने घर में मौली से तोरण बना करके अपने जो है दरवाजे पे आपने लगा देना। ठीक है, अगर आपने इतना कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। ठीक, अब आपके लिए गुरु मंत्र। अब मन किसी पे विश्वास नहीं कर रहा, गुरु मंत्र में ये है कि आप हर किसी पे शक और शुभा कर रहे हैं, आप हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालो। हर किसी को शक की नज़र से देखोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अपनी जो ये भटकती हुई दृष्टि है ना, जो हर किसी पे संशय, शक, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये जो आपकी दृष्टि हर जगह ही भय देख रही है, यानी कि विश्वास नहीं कर रही किसी पे, उस दृष्टि को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपने उस दृष्टि को कंट्रोल कर लिया तो रिजल्ट्स अलग रहेंगे। त्राटक करना, ठीक है, अगर त्राटक करोगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। अब आप कहोगे त्राटक क्या होता है? एक चीज़ के ऊपर लगातार देखना। ठीक है, और वो आपने त्राटक किसके साथ करना है? ईश्वर के साथ। कोई भी मूर्ति, कोई भी ईश्वर की प्रतिमा वो ले लो और उसके ऊपर देखना शुरू करो उसे। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स रहेंगे बेटर। अब आपने करना क्या? आपने रखना है अपने और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।